साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान की नर्सरी के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 10 दिन पर पड़ने वाली खतरनाक गर्मियों के बीच में किसान भाइयों ने बहुत ही कम बिजाई करी है। और कम बिजाई होने के बाद में अब किसान साथी बड़े स्केल पर बिजाई करना चाहते हैं, क्योंकि अब लगभग 12 दिन का समय जून के महीने में जा चुका है। इसका मतलब ये बचा है कि दोस्तों मात्र 20 दिन के समय शेष बचा है और पहली मानसून की बरसात के बीच में। तो किसान साथियों के ऊपर इस बात का भी प्रेशर है कि मात्र 20 दिन के अंदर उन्हें नर्सरी की तैयारी करनी होगी। और नर्सरी उनकी इतनी होनी चाहिए कि अगर पहली मानसूनी बरसात हैवी हो जाए, यानी कि ज़्यादा बरसात हो जाए, तो नर्सरी इतनी सक्षम होनी चाहिए कि पानी में डूबे न। तो किसान साथियों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर है कि 20 दिन के अंदर नर्सरी को तैयार करना है। और किसान साथी पूछना भी चाहते हैं कि 20 दिन में ऐसी कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हम अपनी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का सबसे अहम फोकस इसी बात पर है कि 20 दिन पर हम अपनी नर्सरी को कैसे तैयार करना है। और मैं आपको एक बात सजेस्ट यहाँ पर इस टाइप से करूँगा कि आप मात्र 18 से 20 दिन में ही नर्सरी तैयार कर पाओगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है साथियों। और जिन किसान साथियों ने पहली नर्सरी की तैयारियां अपने तरीके से करी है, वो 18 से 20 दिन में अपनी नर्सरी को बिल्कुल भरपूर मात्रा में सक्षम पाएंगे कि वो अपने खेत में जो है रोपाई कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ कि धान के ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि बड़े स्केल पर संशोधित करना धान के बीज को किसान साथियों की मजबूरी बनी हुई है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोग फंगस आने के कारण किसान साथियों को बड़े स्केल में नुकसान झेलने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने नर्सरी का संशोधित करना है, ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट के लिए कुछ किसान साथियों को मैं बता दूँ कौन सी दवा का उपयोग करना है। तो मैं आपको एक कॉमन दवा बता दे रहा हूँ, जिसमें दोस्तों 12% कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब 63% आता है, जो कि यूपीएल साफ का आता है। इस कॉम्बिनेशन को सजेस्ट करूंगा, जिसमें 2 ग्राम दवा आप प्रति किलोग्राम धान के लिए ले सकते हैं। यानी कि 10 किलो धान के लिए आप 20 से 25 ग्राम दवा को मिक्स करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर जो मैं आपको दवा बता दूँ तो ये स्प्रिंट नाम से, इंडोफिल नाम से आती है। इसमें क्या खास है कि यहाँ पर आपको कार्बेंडाजिम 25% मिल जाएगी स्प्रिंट में, यानी कि कार्बेंडाजिम 12% का दुगना आपको मिल जाएगा 25% में, और मैंकोजेब 50% मिलता है। तो 75% के कॉम्बिनेशन में आपको 25% का कार्बेंडाजिम मिल जाता है। और ये अच्छा फंगिसाइड इसे बना देता है और फंगस के रोगों को काफ़ी हद तक ख़त्म करने में सक्षम रहता है। तो यहाँ पर कार्बेंडाजिम दोस्तों, आप यहाँ पर स्प्रिंट दवा को भी 20 ग्राम पाउच के साथ में 10 किलोग्राम धान को अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पानी के साथ में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप पानी में लगभग 36 घंटे के लिए फुला करके उसे छोड़ दें। साथ ही बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहेंगे कि यदि हमारा बीज सूखा हुआ है और उसमें दवा हम लिक्विड मिक्स करना चाह रहे हैं, तो लिक्विड दवा से हम कैसे ट्रीट करें। तो देखिए दोस्तों, आप धान को या किसी परात या किसी बाल्टी में आप डाल लीजिए। डालने के बाद में आपके पास जो भी लिक्विड दवा है, उस लिक्विड दवा का छिड़काव अपने धान के ऊपर करवा दीजिए और बहुत अच्छे प्रकार से उसे हाथ से मिक्स करवा दीजिए, ग्लव्स पहन करके। बहुत सारी साथी पूछना चाहेंगे कि क्या उसे नॉर्मल हाथ से जो है मिक्स किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर स्प्रिंट दवा है या फिर कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है, या और आपको किसान से तो एलर्जी नहीं होती है, तो आपसे कर लीजिए, पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर एलर्जी होती है या फिर किसान साथी अच्छे से मिक्स करना चाहते हैं, तो आप ग्लव्स को ज़रूर यूज़ करें और सेफ्टी के साथ दवा को मिक्स करें। कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमारे खेतों में पहले सालों में बकानी हुई है, तो बकानी की रोकथाम के लिए क्या इलाज सही रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, धान का ट्रीटमेंट करना एक सबसे अहम इलाज है, सबसे फर्स्ट इलाज इसलिए भी कहा जा सकता है इसे कि धान के ऊपर लगी हुई फंगस को खत्म करने में ये कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो स्प्रेड मैंने आपको बताया ये सक्षम है। और ये आपके यहाँ पर लगी हुई फफूंद को बिल्कुल भी नष्ट कर देगा। जब हमारी कुछ फफूंद धान के ऊपर से खत्म हो जाती है, तो खेत में बनने वाली जो फफूंद होती है दोस्तों, उसे खत्म करने के लिए हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि जो पानी हमने लिया है धान को फुलाने के लिए, उस पानी को दोस्तों अपने क्यारी के अंदर एज इट इज़ पानी के साथ में छोड़ दें। तो ये जो फंगस का पानी होता है, ये हमारी मिट्टी के ऊपर होने वाली फंगस को, फफूंद को सक्षम करेगा नियंत्रित करने में। साथियों, यहाँ पर सबसे पहला और यहाँ पर सबसे अहम जो टॉपिक होने वाला है वो होता है खाद लगाना। कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि नर्सरी का तैयारी करने समय हमें कौन कौन से खाद लगाने की ज़रूरत होती है और क्यों लगानी चाहिए हमें ये खाद, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। कुछ साथी यहाँ पर लगभग 10 किलोग्राम धान की नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें पूछना है कि 10 किलोग्राम धान के लिए हमें कितने खाद की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों, तो 5 किलोग्राम यूरिया, 5 किलोग्राम डीएपी और उसके साथ किसान साथियों 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड आप मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद आप अपने धान के बुरकाव के समय पर इस दवा को मिक्स करके बुरकाव करवा दीजिए। तो यहाँ पर यूरिया दोस्तों 5 किलोग्राम हमें नीचे ही क्यों डालना होता है,
देखिए यूरिया नीचे डालने के लेकर किसान साथी इसलिए सजेस्ट किया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि धान की नर्सरी सघन होती है, मतलब पास पास उसके पौधे होते हैं। तो यूरिया खाद जब मिट्टी में डाला जाता है तो पौधे उसे कुछ मात्रा तो यूरिया के एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कुछ मात्रा दोस्तों वायुमंडल में हवा यानी कि वाष्प बन करके वो उड़ने लगती है, और वो जो वाष्प बने हुए दोस्तों नाइट्रोजन पौधे की पत्तियों के साथ में संपर्क में आती है, तो पत्तियाँ झुलस जाती हैं, तो पत्तियाँ जो है लगभग झुलसानुमा हो जाती है, पत्तियाँ पीली भी पड़ने लगती हैं। इससे हमारे खेत में दोस्तों नर्सरी को नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि यूरिया खाद को आप नीचे जो है जितनी भी मात्रा लगानी है उसे नीचे लगा दीजिए, और ऊपर लगाना चाहते हैं तो मात्र इतनी मात्रा लगाइए जिसके कारण पौधा दिक्कत ना आए और एब्जॉर्ब कर सके पौधा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है DAP यानी कि डायमोनियम फॉस्फेट के। DAP को हमें नीचे क्यों लगाना होता है? इसलिए लगाना दोस्तों कि नीचे DAP लगा हुआ हमारे पौधे की जड़ों को तेज़ी से विकसित करने में मदद करेगा, पौधे की मजबूती लाएगा, पौधे के तने को ऊपर से सुरक्षा देता है, तने को मोटा मजबूत करने का काम करता है DAP। और पत्तियों में यदि कहीं भी DAP डायमोनियम फॉस्फेट की कमी होती है तो उसे पूरा करने का काम करता है। ह्यूमिक एसिड क्यों जरूरी है दोस्तों? तो ह्यूमिक एसिड लगाने से हमारी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा का तेज़ी से विकास होता है, और न्यूट्रल पड़े हुए जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें पौधों को उपलब्ध कराता रहता है ह्यूमिक एसिड। मिट्टी के अंदर पड़े हुए चाहे किसी भी प्रकार के पोषक तत्व हैं जो कि न्यूट्रल अवस्था में पड़े हुए हैं, उन्हें एक्टिवेट करने का दोस्तों काम ह्यूमिक एसिड करता है। तो पौधे की जड़ों का विकास करता है तेज़ी से, और पत्तियों में दोस्तों भोजन बनाने की जो क्षमता प्रक्रिया है उसको बढ़ाने का काम ह्यूमिक एसिड करता है। इसीलिए ह्यूमिक एसिड को अगर यूरिया खाद DAP के साथ मिक्स करके लगाते हैं तो हमारे पौधे को तेज़ी से वो उपलब्ध हो जाता है, विकास करवाता है। साथियों यहाँ पर 3 खाद तो गए, और चौथा खाद यहाँ पर डालना होता है रीजेंट, जो कि फिप्रोनिल 0.3% या 0.6% वाला ले लें। रीजेंट क्यों डालना है? बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि हमने खेतों में ट्रीट कर दिया धान को, लेकिन उसके बावजूद बकानी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रही है, तो हमें कैसे उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि पहले डोज के साथ ही आपको अपने खेत में लगभग 10 किलोग्राम धान के लिए 2 किलोग्राम रीजेंट जरूर डालें, 0.3% GR वाला रीजेंट। आप 0.3% GR जो है 2.5 किलोग्राम यूरिया खाद DAP के साथ मिक्स करके डाल दें, वो सबसे बेस्ट रहता है। साथियों घोल बनाने के समय में लगी हुई रीजेंट हमारे पौधे के जड़ों के पास में जाकर के बनने वाली किसी भी प्रकार की बकानी को नियंत्रित करने में सक्षम होती है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि बड़े स्केल पर बकानी को दोस्तों बहुत लंबे समय से रीजेंट और फिप्रोनिल के द्वारा दोस्तों रोका गया है, और इसके साथ साथ बहुत ही खेतों में इससे काफ़ी हद तक मदद मिली है। साथियों यहाँ पर बहुत सारे किसान साथी पूछना चाहते हैं कि यदि हमने अपने खेत में बिजाई कर दी है और किस नर्सरी हमारी जनरेशन होकर के ऊपर आ गई है, तो क्या रीजेंट को हम बुरकाव के माध्यम से ऊपर नर्सरी में लगा सकते हैं? तो हाँ, आपकी नर्सरी किसी भी अवस्था से गुजर रही हो, आप वहाँ पर रीजेंट का उपयोग कर सकते हैं अपने खेत की बकानी को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता दूं कि फिप्रोनिल आप ले सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, 5% SC वाला, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml फिप्रोनिल मिक्स करें, और 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से थाइमेथॉक्सोम मिक्स कर लीजिए, एक्तारा नाम से जो आता है, और मिक्स करके घोल बना करके अपने खेत में इसका स्प्रे दे सकते हैं। इससे भी आपके खेत की बकानी 100% नियंत्रित होगी, और इसके साथ साथ बकानी जिस पौधे के अंदर बन चुकी है उस पौधे के आगे नहीं बढ़ेगी, और इसके साथ साथ और उस पौधे में जो फूटा होगा वो भी स्वस्थ होगा, और इसके साथ साथ आपके खेत में बकानी बहुत बड़े स्केल में विकराल रूप नहीं धारण कर पाएगी। साथियों तीसरा पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है कि कुछ साथी पूछना चाहते हैं कि हमारी नर्सरी जो है लगभग 10 से 12 दिन की हो चुकी है, और 10 से 12 दिन की नर्सरी में अब हमें थोड़ा थोड़ा पीलापन देखने को मिला है, तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी और इसके साथ साथ पीलापन कैसे नियंत्रित होगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप खली लीजिए, सरसों की खली जो है 10 किलोग्राम धान के लिए 3 किलोग्राम सरसों की खली ले लीजिए, और 3 kg यूरिया मिक्स कर लीजिए। अच्छे से खली को कूट करके यूरिया खाद के साथ मिक्स करके, और फिर ह्यूमिक एसिड अगर उपलब्ध हो सके तो 250 ग्राम मिक्स कर लीजिए, और इसका घोल बना लीजिए दोस्तों। क्यारी में अपने पानी भरने के बाद में पूरी क्यारी में उस सरसों की खली के घोल का जो है आप छिड़काव करवा दीजिए। इससे आपके खेत की नर्सरी 3 दिन से 4 दिन के अंदर हरापन उसमें आ जाएगा, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाएगी, और पत्तियों में ग्रोथ भी अच्छी तरीके शानदार तरीके से देखने को मिलेगी, और यहाँ पर पौधे जो आपके झंडे नुमा होने रहे हैं वो भी ग्रोथ करने लगेंगे। साथ ही कुछ साथी यहाँ पर पूछना चाहते हैं कि यदि उनके खेत की नर्सरी जो है अभी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर रही है और ऊपर बढ़वार कमा रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? यहाँ पर आप एक मिक्सचर बना लीजिए। मिक्सचर के अंदर आप यहाँ पर दोस्तों कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं, फर्टीरा ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो है दोस्तों वर्टागो होता है उसको ले सकते हैं, बहुत अच्छे NPK सॉल्यूशन के साथ में बनाया गया एक आता है जिंक, उसको ले सकते हैं। और यहाँ पर वर्टागो दोस्तों एक बहुत अच्छी सोल्यूशन है, वर्टागो का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं, शानदार रिजल्ट है। तो इस टाइप के कई सारे प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन बना करके आप अपने खेतों में वर्कआउट कर सकते हैं। यूरिया खाद उस कॉम्बिनेशन के साथ में भी आप 1 से 2 किलोग्राम ही डालें, ज़्यादा ना डालें, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। साथियों इसके साथ साथ आप एक बात और बता दूँ
कि जो मैंने रीजेंट आपको बताया दोस्तों वो अब बंद हो चुका है। बायर कंपनी द्वारा आता था 0.3% GR वाला, तो इसकी जगह आप दूसरी कंपनी के ले सकते हैं, या फिर ये ना मिले तो आप 0.6% GR वाला ले लें, उसका डोज कम कर लें। जो मैंने आपको 2.5 किलोग्राम बताया उसे मात्र 1 किलोग्राम करके ही उपयोग करें। तो यह थी किसान साथियों धान की नर्सरी जल्द से जल्द रोग मुक्त तैयार करने की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों मिलते हैं ना वीडियो में नए टॉपिक के साथ।